नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में फिर एक बार तेज उछाल आ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब हो गई है। उत्तर भारत के अधिकांश बाजारों में टमाटर की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश से होती है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल और आपूर्ति दोनों प्रभावित होंगे। इस वजह से टमाटर की खुदरा कीमतों में फिर एक बार उछाल आ सकता है। फिलहाल टमाटर की खुदरा कीमत घटकर 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक आ गई है, जो 2 हफ्ते पहले 100 रुपए पर किलो के हिसाब से चल रही थी। सरकार भी टमाटर की महंगाई से लोगों को बचाने के लिए एनसीसीएफ के जरिए 50 रुपए किलो की दर पर टमाटर की बिक्री कर रही है। खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार अब और कठोर कदम उठाने जा रही है। सरकार अब 1 अगस्त से 16 और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की थोक और खुदरा कीमतों पर रोजाना आधार पर नजर रखेगी। इस कदम का मकसद कीमतों को स्थिर रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करना है। उपभोक्ता मामलों का विभाग पहले से ही 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों पर नजर रख रहा है। 16 नई वस्तुओं के अब इस निगरानी में आने के बाद खाद्य वस्तुओं की कुल संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। 16 नए खाद्य पदार्थ में शामिल है बाजरा, ज्वार, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, मक्खन, बैंगन, अंडा, काली मिर्च, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और केला। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया रिकॉर्ड बना है। 31 जुलाई की निर्धारित समय सीमा तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर फाइल किए गए हैं। ये रिटर्न फाइल करने का एक नया रिकॉर्ड है। पिछले साल 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इस साल कुल भरे गए रिटर्न में से 5.27 करोड़ रिटर्न नई टैक्स व्यवस्था के तहत फाइल किए गए हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में केवल 2.01 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एक नया अलर्ट भेजा है। बैंक ने सभी ग्राहकों से 12 अगस्त तक अपने बैंक खातों की केवाईसी अपडेट करने को कहा है। बैंक ने कहा है कि बिना केवाईसी वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक का कहना है कि केवाईसी अपडेट कराना उन ग्राहकों के लिए जरूरी है जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया था। बैंक के ग्राहक पीएनबी वन ऐप या इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल, पोस्ट या फिर किसी भी पीएनबी ब्रांच पर जाकर केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। अधिकांश उपभोक्ता कर्ज महंगा करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ने 3 करोड़ रुपए तक की जमा वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नया इंटरेस्ट रेट 2 अगस्त से लागू हो गया है। बैंक 400 दिन वाली एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। सामान्य ग्राहकों को इस एफडी पर 7.25%, सीनियर सिटीजन को 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन को 8.05% ब्याज मिलेगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेज गिरावट का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। बीएसई सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 80,981 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 293 अंक फिसलकर 24,717 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिका बाजार में छाया डर है। अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आए हैं। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े भी डराने वाले हैं। विशेषज्ञों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व के ब्याज दर घटाने में देरी करने का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है, इसलिए अब वहां एक बार फिर मंदी का डर बढ़ रहा है। यही वजह है कि निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले सोने में निवेश कर रहे हैं। इस वजह से आज सोना भी $2500 के स्तर पर पहुंच गया। स्पैम और रोबो कॉल पर लगाम कसने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सभी कंपनियों के अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मोबाइल ग्राहकों को अनरजिस्टर्ड कंपनियों और टेलीमार्केटर्स की ओर से रोजाना हजारों रोबो कॉल आ रहे हैं। सरकार ने टेलीमार्केटिंग के लिए 140 नंबर की सीरीज निर्धारित की है, लेकिन अधिकांश स्पैम कॉल सामान्य 10 डिजिट वाले नंबर से किए जा रहे हैं, जिससे स्पैम कॉल को पहचानने में उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है।
HDFC बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम को बदल दिया है। ये नियम 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। HDFC बैंक ने पेटीएम, क्रेड, मोबीक्विक और चेक जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप के जरिए किए जाने वाले सभी रेंटल ट्रांजैक्शन पर 1% ट्रांजैक्शन शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एजुकेशनल ट्रांजैक्शन के लिए थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से भुगतान पर भी चार्ज बढ़ाकर 1% कर दिया गया है। ICICI बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए अपने कुछ डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। एक तिमाही में 1 लाख रुपए खर्च करने वाले ग्राहकों को एयरपोर्ट लाउंज में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेंगे। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक ने मिनिमम अमाउंट ड्यू और पेमेंट ड्यू डेट में बदलाव किया है। मार्केट में अब IPO की बाढ़ आएगी। बाजार नियामक सेबी IPO को मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए अब AI की मदद लेगा। इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि कंपनियों के IPO डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को विकसित किया जा रहा है। IPO डॉक्यूमेंट्स तैयार करना अभी बहुत जटिल काम है और इसकी जांच में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सेबी इस प्रोसेस को आसान बनाकर मंजूरी में लगने वाले समय को कम करना चाहता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को सतर्क करते हुए खतरे के प्रति आगाह किया है। NSE ने शेयर बाजार में निवेश पर गारंटीड रिटर्न का दावा करने वाली एक संस्था से बचकर रहने की सलाह दी है। NSE ने कहा है कि रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के अधिकृत एजेंट अमित लिल्हारे अलग अलग पदों के जरिए परिचालन करते हुए शेयर बाजार में निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न देने का दावा कर रहा है और अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में निवेशकों से कमीशन ले रहा है। एक्सचेंज ने निवेशकों से इस व्यक्ति के साथ कोई भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन न करने का सुझाव दिया है। ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला इंग्लैंड के साथ शुरू हो गया है। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड ने करीब 4.5 साल बाद नीतिगत ब्याज दर में पहली बार कटौती की है। अब नीतिगत दर घटकर 5% पर आ गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति ने बहुमत से प्रमुख नीतिगत दर में 0.25% की कटौती करने का फैसला किया। इस कटौती के बाद नीतिगत दर 16 साल के उच्चतर 5.25% से घटकर 5% पर आ गई है। ये साल 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी आने के बाद पहला मौका है जब ब्रिटेन की नीतिगत ब्याज दर में कटौती हुई है। कई बार बढ़ोतरी होने के बाद पिछले 1 साल से ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। देश में टायरों की कीमत बढ़ सकती है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ की कमी होने से जुलाई में देश के कुछ टायर कंपनियों का उत्पादन 10% तक घट गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धता में गिरावट आई है। इसका असर टायर मैन्युफैक्चरिंग पर भी देखने को मिल रहा है। जून 2024 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 60,000 टन रहने का अनुमान था, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोडक्शन लगभग 30,000 टन ही रहा। प्रमुख कच्चा माल रबड़ की कमी के चलते टायर कंपनियों की उत्पादन योजना गड़बड़ा गई है। अब आपके घर ड्रोन से सामान डिलीवर होगा। जी हां, आपने एकदम सही सुना। प्रमुख कुरियर कंपनी DTDC एक्सप्रेस ने ड्रोन के कुरियर पहुंचाने की सेवा को शुरू किया है। कंपनी ने इसके लिए ड्रोन सर्विस कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी के साथ भागीदारी की है। कंपनी ने ड्रोन से पहली डिलीवरी गुरुग्राम में की है। ड्रोन ने 7.5 किलोमीटर की दूरी केवल 3 से 4 मिनट में तय की, जबकि सड़क मार्ग से डिलीवरी में 15 मिनट का टाइम दिखा रहा था। ड्रोन के इस्तेमाल से डिलीवरी में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको आज का मनी टाइम अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।